ये कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के दौर से, जहां एक जापानीज बिजनेसमैन साइटो कुछ और बंदियों के साथ जापान वापस भेजा जा रहा था, जहां उन्हें गुलामी में काम करना था। बाकी बंदियों से अलग साइटो को सबसे दूर और अकेला रखा गया था। थोड़ी ही देर में 2 पहरेदार उसे शिप के कमांडर के पास ले जाते हैं। कमांडर उसे नफरत भरी नजरों से देखता है और कहता है, अपने देश से गद्दारी करना माफी के लायक नहीं होता, लेकिन मौत की सजा तेरे लिए बहुत आसान होगी। जो गुनाह तूने किया है उसके लिए काफी नहीं। तभी कुछ और सिपाही एक दूसरे कैदी को ले आते हैं, ब्रॉन्सन। वो ब्रिटेन से था और उसके दिल में जापानीज लोगों के लिए गहरी नफरत भरी हुई थी। कमांडर तब अपना फैसला सुनाता है। इन दोनों की जितनी जिंदगी बची है वो जंजीरों से एक दूसरे से बंधे रहेंगे। सिपाही आगे बढ़ते हैं और दोनों के पैरों को हथकड़ी से जोड़ देते हैं। ब्रॉन्सन गुस्से में चिल्लाता है, मुझे मार दो, लेकिन एक जापानीज के साथ मत बांधो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। ऐसा लगता है जैसे यही उन दोनों की किस्मत लिखी जा चुकी हो। तभी अचानक जहाज पर दुश्मनों का हमला हो जाता है। जहां जहां बंदी रखे गए थे वहां बगावत फूट पड़ती है। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर ब्रॉन्सन और साइतो भी भाग निकलते हैं और सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। इसी बीच एक सबमरीन जहाज के करीब आ जाती है और मिसाइल चला देती है। धीरे धीरे पूरा जहाज तबाही की तरफ बढ़ने लगता है। कैबिन के अंदर अब सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर और दोनों बंदी बचे होते हैं। ऑफिसर अपनी बंदूक निकालकर उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही ब्रॉन्सन तेजी से साइतो को पकड़ लेता है और दोनों जंजीरों के साथ समुद्र में कूद जाते हैं। जहाज के पूरी तरह फटने से कुछ पल पहले कई घंटों बाद ब्रॉन्सन तैरते तैरते साइतो को एक सुनसान आइलैंड तक ले आता है। जमीन पर पहुंचते ही वो थकान और चोटों के कारण बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगली सुबह साइतो होश में आता है। कुछ पल के लिए उसे लगता है जैसे ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने पैर में बंधी जंजीर पर पड़ती है उसे सच का एहसास हो जाता है। वो ब्रॉन्सन को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रॉन्सन अभी भी बेहोश पड़ा होता है। पास में एक सिपाही की लाश भी मिली जो किनारे पर बहकर आ गई थी और साइतो ने उसकी बंदूक निकाल ली। अब वो सोच ही रहा था कि ब्रॉन्सन को गोली मारकर आजाद हो जाए, लेकिन ब्रॉन्सन ने अचानक उठकर उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। जब वो दोनों समुद्र के किनारे लड़ रहे थे तभी पानी से एक भयानक सी चीख सुनाई दी। ब्रॉन्सन ने साइतो को समुद्र में ढकेलने की कोशिश की, लेकिन साइतो के घायल पैर से खून बहने लगा, जिसे सूंघकर वो अनजान जीव उनके पास आने लगा। इस जीव ने ब्रॉन्सन को झटकी से खींचा और उस पर हमला किया, बिल्कुल तेज पंजे और बिजली जैसी रफ्तार से। साइतो ने तुरंत बंदूक उठाई और पहले ब्रॉन्सन पर निशाना साधा, लेकिन ब्रॉन्सन को ना मारते हुए उस जीव को मार दिया। वो जीव पीछे हटा और पानी में गायब हो गया। ब्रॉन्सन अब घायल हो गया था। दोनों समझ गए कि इस आइलैंड पर उनकी आपसी दुश्मनी से कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ और मौजूद है। दोनों ने एक समझौता किया ताकि जिंदा रह सके। बीच से थोड़ी दूर जाकर ब्रॉन्सन ने पूछा कि वो जीव क्या था, लेकिन वो दोनों अलग भाषा बोलते थे। तो साइतो ने सिर्फ समझने का नाटक किया, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखा रहा था कि वो जानता है कि उसने अभी क्या देखा है। साइतो कुछ वक्त के लिए चुप रहा, सोचता रहा कि आखिर कैसे बचा जाए, लेकिन आखिर में हताश होकर वो समझ गया कि यहाँ मरना तय है। लेकिन ब्रॉन्सन ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या। फिर उसने बंदूक की आखिरी गोली निकालकर साइतो को दी और कहा कि हम दोनों को मिलकर उस जीव से लड़ना होगा जो उनका पीछा कर रहा है। दोनों को कुछ सामान मिला जो समुद्र के किनारे बह कर आया। ब्रॉन्सन ने एक सिगरेट का पैकेट ढूंढा और साइतो को पकड़ाई, लेकिन साइतो ने उसे लेने से मना कर दिया। उसकी आंखों से उदासी छलक रही थी। जब ब्रॉन्सन कुछ काम का सामान ढूंढ रहा था तो उसे एक नौजवान सिपाही की लाश वहां मिली जो कि उसका अपना साथी था। वो रो पड़ा और कहने लगा कि ये तो बस एक जवान सा लड़का था, इसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी अभी। वो जिंदा होता अगर साले जापानियों ने ये जंग ना शुरू की होती तो। साइतो चाहे उसकी एक भी बात ना समझ पाया हो, उसके दर्द को पूरी तरह महसूस कर पा रहा था। उसने ब्रॉन्सन को पानी पिलाया, ब्रॉन्सन ने पानी पी लिया और वो दोनों मिलकर रात के लिए और चीजें इकट्ठा करने लगे। जब अंधेरा हुआ तो दोनों ने मिलकर काम चलाने के लिए कैंप बनाया। ब्रॉन्सन ने अपना जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन जंजीरों की वजह से उसे दर्द हो रहा था और वो जूता नहीं पहन पाया। तब साइतो को समझ आया कि उसने एक मरे हुए सिपाही के बड़े जूते ले लिए थे और उसने एक जूता ब्रॉन्सन को दे दिया, लेकिन ब्रॉन्सन ने उसे पहनने से साफ मना कर दिया क्योंकि वो किसी भी जापानीज चीज को हाथ तक नहीं लगाना चाहता। साइतो ने कुछ क्रैब्स पकड़े और अपने नए साथी को खिलाए। ब्रॉन्सन, जो अब दिनों से भूखा था, उसे लेने के लिए पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने खाना ले लिया, लेकिन वो क्रैब उसके हाथों से मिट्टी में गिर गया। साइतो ने ये देखकर अपना क्रैब उसे दे दिया। ब्रॉन्सन ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर साइतो ने जिद की और क्रैब उसके पास रख दिया। ब्रॉन्सन बहुत भूखा था। जैसे ही उसने क्रैब को चखा उसे बहुत पसंद आया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा खुलने लग गए। फिर ब्रॉन्सन ने अपने बारे में ढंग से बताया और साइतो कुछ कुछ समझ पा रहा था। वो उसका नाम लेना भी सीख गया। फिर उसने बताया कि मेरा नाम साइतो है। ब्रॉन्सन ने पूछा कि हम
हम इन जंजीरों का क्या करें? लेकिन साइतो चुप रहा। बाद में ब्रॉन्सन ने एक हथियार बनाया ताकि चेन काटी जा सके। उसने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तभी साइतो ने चेन के एक कमजोर हिस्से की तरफ अपने पैर से इशारा करते हुए जापानीज में कुछ कहा। ब्रॉन्सन समझ नहीं पाया, लेकिन उसका इशारा देखकर उसने सोचा कि क्या उसे कोशिश करनी चाहिए। साइतो ने उसे हौसला दिया और 2 वार करते ही चेन ढीली पड़ गई। अब बारी ब्रॉन्सन की थी। साइतो ने उससे हथियार मांगा। ब्रॉन्सन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने भरोसा किया और हथियार दे दिया। जब साइतो उसके पैर के पास चेन पर वार करने लगा तो ब्रॉन्सन घबरा कर बोला, भाई मुझसे देखा नहीं जाएगा, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। ये सुनकर साइतो हंस पड़ा और फिर एक ही वार में उसने चेन काट दी और ब्रॉन्सन को आजाद कर दिया। ब्रॉन्सन खुशी से उछल पड़ा, उसका पैर बच गया था। दोनों रिलीफ में जश्न मनाने लगे, लेकिन उनकी आवाज ने अंधेरे में छिपी हुई किसी चीज का ध्यान खींच लिया। साइतो को महसूस हुआ कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। दोनों तुरंत सतर्क हो गए, पर कुछ ही पलों में वो प्राणी गायब हो चुका था। दोनों ने अपने हथियार उठाए और आसपास सबूत ढूंढने लगे। साइतो को रेत में कुछ निशान दिखे और उसने उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया। तभी अचानक एक आवाज ने उसका ध्यान तोड़ दिया। जब दोनों ने पलट कर देखा तो सामने 2 जापानीज फौजी थे और उनके साथ एक कैदी भी था। ब्रॉन्सन के मन में तुरंत शक आ गया। उसे लगा कि शायद साइतो अब उसका साथ छोड़ देगा, लेकिन साइतो ने उसे दिखाने के लिए कि वो अब भी उस पर भरोसा करता है, अपना हथियार ब्रॉन्सन को दे दिया और धीरे से कहा, जल्दी छुप जाओ। साइतो खुद वहीं रुक गया। उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे बस खाना उबल रहा हो। तभी एक फौजी को कुछ महक आई और वो देखने आगे बढ़ा। उसे लगा जैसे कैंप में कोई सो रहा हो। साइतो सामने आया और शांत आवाज में बोला, गोली मत चलाना। दूर से ब्रॉन्सन ये सब देख रहा था। फौजियों को ये पता नहीं था कि साइतो को पहले ही एक गद्दार घोषित किया जा चुका है। इसी वजह से वो उस पर भरोसा कर बैठे। लेकिन ब्रॉन्सन ये नहीं जानता था कि असली खतरा उसके बिल्कुल पीछे है। कैंप के अंदर साइतो अपने पुराने साथियों से पूछता है, क्या कोई और बचा है? उस आदमी का जवाब होता है, सिर्फ हम लोग ही बचे हैं। हमने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी, बाकी सब समुद्र में डूब गए। उधर ब्रॉन्सन को धीरे धीरे एहसास होता है कि समुद्र का वो डरावना जीव उसके पीछे ही मौजूद है। डर इतना ज्यादा होता है कि उसे समझ ही नहीं आता क्या करे। आखिरकार वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ पल बाद जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो देखता है कि वो जानवर वहां से गायब हो चुका है। कैंप में जापानीज फौजी साइतो से सख्त पूछताछ शुरू कर देते हैं। वो बार बार पूछते हैं, क्या यहाँ पक्का कोई और नहीं है? साइतो कहता है कि वो बिल्कुल अकेला है, लेकिन सिपाहियों को शक हो जाता है क्योंकि उन्हें ब्रॉन्सन के वहां होने के कुछ सुराग मिल जाते हैं। एक फौजी अपनी तलवार उठा लेता है और बोलता है कि जहाज डूबने से पहले एक अफवाह फैली थी, एक गद्दार और एक दुश्मन को एक ही जंजीर से बांध दिया गया था। जब फौजियों ने साइतो के पैर से कपड़ा हटाया तो सब कुछ साफ हो जाता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि साइतो ही वो गद्दार है। दूसरा फौजी उससे पूछता है, भगोड़ा कहाँ है? साइतो शांत रहते हुए कहता है कि वो मर चुका है और पास ही एक कब्र की तरफ इशारा करता है, वही कब्र जहां उन्होंने ब्रॉन्सन के दोस्त को दफनाया था। एक जापानीज फौजी गुस्से में बोला कि साइतो सिर्फ एक गद्दार ही नहीं बल्कि एक झूठा भी है। उसने धमकी दी, अगर साइतो ने सच नहीं बताया तो वो उसका गला काट देगा। तभी अचानक एक भयानक दहाड़ पूरे टापू पर गूंज उठी। सब लोग एकदम से रुक गए। वहीं मौजूद एक दूसरा कैदी डर के मारे चिल्ला उठा, ये जो भी चीज है इंसान तो बिल्कुल नहीं है। वो घुटनों के बल गिर गया और अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। एक सैनिक ने सबसे छोटे सिपाही को हुक्म दिया, जाकर देखो ये आवाज किस चीज की है। सिपाही धीरे धीरे आगे बढ़ा और ब्रॉन्सन के पास पहुंच गया। ब्रॉन्सन ने जाने अनजाने एक सूखी पेड़ की टहनी पर पैर रख दिया और आवाज आई। सिपाही उस तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी जंगल से जानवर की एक और गुर्राहट सुनाई दी। डर के मारे वो तुरंत दूसरी तरफ भाग पड़ा। भागते भागते वो जंगल के रास्ते एक गुफा के गेट तक पहुंच गया और बिना सोचे समझे अंदर घुस गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जीव गेट के पत्थरों के बीच ही छुपा हुआ है। इसी दौरान ब्रॉन्सन ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की, लेकिन गुफा के अंदर वो जीव अचानक सिपाही के पीछे से निकला। सिपाही ने पलटकर अपनी तलवार से उस पर वार किया, लेकिन जीव ने एक झटके में उसका हाथ तोड़ दिया। उसकी चीख पूरे टापू में गूंज उठी। बाहर खड़े दूसरे सिपाही को लगा कि ये सब साइतो की वजह से हुआ है। गुस्से में वो साइतो को मारने बढ़ा, लेकिन ब्रॉन्सन ने तुरंत वार करके उस सिपाही को ही मार गिराया। जब ब्रॉन्सन गोली चलाने ही वाला था, तभी उस जीव ने उस सिपाही का सर उठाकर उनकी तरफ जोर से फेंक दिया और साथ ही एक भयानक चीख मारी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। दोनों जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जीव पहले एक घायल सिपाही के पास पहुंचा और उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरा कैदी भी भागने लगा, लेकिन जीव ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। दूर से ब्रॉन्सन और साइतो ये सब देख रहे थे। दोनों समझ गए कि यहाँ से निकलना ही बेहतर है। जैसे ही वो भागने लगे, जीव की नजर उन पर पड़ गई और वो उनका पीछा करने लगा। दोनों जंगल की तरफ दौड़ पड़े। साइतो अपनी मचेटी से रास्ता साफ करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ब्रॉन्सन ने चीख कर कहा कि उसके पास एक प्लान है और उन्हें रुकना चाहिए, लेकिन साइतो को उसकी बात समझ नहीं आई और वो बिना रुके आगे बढ़ता गया। इसी बीच ब्रॉन्सन का पांव लड़खड़ा गया और वो पीछे रह गया। जीव तुरंत उस तक
पहुंच गया। घबराकर ब्रॉन्सन ने गोली चला दी, लेकिन निशाना चूक गया। उसकी आखिरी गोली भी बर्बाद हो चुकी थी। जीव ने ब्रॉन्सन का गला पकड़ लिया और उसे मारने के लिए अपना पंजा उठा लिया। तभी साइतो अचानक वापस आया और जीव पर जोर से हमला कर दिया। इससे ब्रॉन्सन किसी तरह छूट गया। दोनों ने मौका देखकर दोबारा भागना शुरू किया, लेकिन आगे एक ढलान पर दोनों फिसल गए और नीचे जा गिरे। गिरने से दोनों को काफी चोट लगी और वो दोनों घायल हो गए। अगली सुबह दोनों बहुत ज्यादा घायल हालत में होश में आते हैं। साइतो जब आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सीने में एक तीखी चीज घुसी हुई है। तेज दर्द के बावजूद वो मुश्किल से उठता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चीज को निकाल देता है। उसी वक्त ब्रॉन्सन एक सड़े हुए लकड़ी के टुकड़े पर पड़ा होता है, जो झरने के किनारे लटका हुआ था। जैसे ही वो हिला, लकड़ी झूलने लगी। संतुलन बनाने की कोशिश के बावजूद ब्रॉन्सन फिसल गया। नीचे गिरते हुए वो एक पत्थर से टकराया और सीधा पानी में जा गिरा। पानी के नीचे जाते ही उसके दिमाग में पहले हुए हमले की यादें ताजा हो जाती हैं। मुश्किल से सांस संभालते हुए वो जैसे तैसे तैरकर किनारे तक पहुंचता है। दूसरी तरफ साइतो को नदी के पास एक मरे हुए सिपाही की कटाना मिल जाती है। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन नदी के साथ साथ ही आगे बढ़ रहे थे। अचानक झरने के ऊपर से उस जीव की एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठती है, जो पूरे जंगल में फैल जाती है। ये चीख दोनों को सुनाई देती है। साइतो, जो नदी से पानी पी रहा होता है, तुरंत रुक जाता है और अपने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ता है। वहीं ब्रॉन्सन अकेले ही ऊपर चढ़ता रहता है, जब तक वो एक बड़े झरने तक नहीं पहुंच जाता, जो उसके आगे का रास्ता रोक लेता है। फिर भी वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। शाम होने लगती है और दोनों अभी भी अलग अलग हैं। साइतो नदी के किनारे से बाहर निकलकर जंगल में ब्रॉन्सन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे कोई निशान नहीं मिलता। इसी दौरान ब्रॉन्सन झरने के पास पहुंचकर थोड़ा आराम करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे पास से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वहीं साइतो भी जंगल में भटक रहा होता है। उन आवाजों को सुनते ही ब्रॉन्सन चौकन्ना हो जाता है। ब्रॉन्सन आखिरकार गहरे हिस्से से बाहर निकल आया और किनारे पर बैठ गया, लेकिन अगले ही पल उसे अपने बाजू के पास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। जब वो मुड़कर देखने लगा तो वहाँ एक बड़ा सा मगरमच्छ था। कोई और रास्ता ना देखकर ब्रॉन्सन बिना हिले शांत बैठा रहा। मगरमच्छ ने बस उसे घूर कर देखा और फिर धीरे से पानी के अंदर लौट गया। ब्रॉन्सन का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो चुपचाप उठा और आगे बढ़ने लगा। वो झरने के ऊपर पहुंचने ही वाला था कि अचानक पैर फिसल गया। उसी पल उसकी नजर उस जीव पर पड़ी, जो साइतो के दिए हुए घाव पर कुछ लगा रहा था। अब ब्रॉन्सन को समझ आ गया था कि ये कोई बेवकूफ जीव नहीं है। ये सोच सकता है, अपने घाव भर सकता है। और अब ब्रॉन्सन यही सोच रहा था कि कैसे ये बात साइतो तक पहुंचाई जाए। लेकिन गलती से उसके मुंह से एक आवाज निकल गई। वो तुरंत संभला और छुपकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। छुपते छुपते वो देखता रहा जब वो जीव नदी के किनारे की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक वही मगरमच्छ पानी से निकला और उस जीव पर हमला कर दिया। वो उसे घसीटकर पानी के अंदर ले गया। पानी तुरंत लाल हो गया और कुछ पल तक मगरमच्छ सांस के लिए तड़पता रहा। फिर अचानक वो जीव पानी से उभर आया और एक ही वार में मगरमच्छ को 2 हिस्सों में चीर दिया। ये देखकर ब्रॉन्सन और भी ज्यादा डर गया। उस जीव ने बेहद तीखी चीख मारी, जो जंगल के दूसरे हिस्से तक साइतो के कानों तक पहुंच गई। साइतो तुरंत भाग पड़ा और उधर साइतो अब भी जंगल में उसे ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद अचानक साइतो की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वो पास गया तो देखा कि एक लाश पेड़ से बंधी हुई थी। ये मंजर देखकर वो बुरी तरह घबरा गया और लड़खड़ाकर पास ही के गड्ढे में गिर पड़ा। गड्ढे के अंदर उसे उसी तरह के एक जीव का कटा हुआ सर मिला। साइतो कुछ पल तक उस भयानक नजारे को देखता रहा और फिर उसे समझ आ गया कि ये जीव मर चुका है। इस खोज से साइतो के अंदर एक नई उम्मीद जगी। उसने वहां से निकलने का फैसला किया और लाश के पास जाकर काम की चीजें ढूंढने लगा। लाश के हाथ में उसे एक बंदूक मिली। जमीन पर पड़े गोली के खोखे देखकर साइतो को अंदाजा हो गया कि इसी आदमी ने उस जीव को मारा होगा। उसने बंदूक उठा ली। अब साइतो के पास एक कटाना और एक पिस्टल दोनों थे। उसने तय कर लिया कि अब वो खुद भी उस जीव का शिकार करेगा। आगे बढ़ते हुए उसे एक टूटे हुए प्लेन का मलबा दिखा। वो पानी में उतरकर उस तक पहुंचा। जब वो आधे डूबे हुए प्लेन के अंदर गया तो उसे वहां कुछ चीजें नजर आई। इसी दौरान ब्रॉन्सन ने भी प्लेन के एक और टुकड़े को ढूंढ निकाला और वो भी उसी जगह पहुंच गया। प्लेन के अंदर जाने से पहले उसने कुछ रद्दी लोहे के टुकड़ों से एक काम चलाऊ सा हथियार बना लिया। फिर वो प्लेन के अंदर गया, जहां उसे एक फ्लेयर गन, लाइटर, सिगरेट्स और कुछ और जरूरी चीजें मिली। लेकिन एक चीज ने उसकी नजर खींच ली। उस चीज को पकड़ने के चक्कर में वो फिसल गया और उसने देखा कि प्लेन के पंख में कुछ अटका हुआ है। जब उसने करीब से देखा तो पता चला कि वो एक बॉम्ब है। इस बॉम्ब को देखकर उसे एक आइडिया आया। अब
ब्रॉन्सन ने थोड़ी देर आराम किया और एक सिगरेट जलाई। सिगरेट पीते हुए उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ साइतो खड़ा था। ब्रॉन्सन ने उससे पूछा कि वो काम क्यों रहा है और साथ ही उसे सिगरेट थमा दी। साइतो ने मना कर दिया और कहा कि उसे कुछ जरूरी दिखाना है। ब्रॉन्सन को कुछ समझ नहीं आया तो साइतो ने अपने लाइटर का इस्तेमाल करके उसे समझाने की कोशिश की। दोनों एक साथ एक गुफा तक गए और वहाँ पहुंचकर साइतो ने एक अजीब सी चीज की तरफ इशारा किया। दोनों ने आगे देखा तो वहीं एक मादा अपने एक और अंडी को सेंक रही थी। ब्रॉन्सन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन साइतो ने तुरंत उसे चेतावनी दी, ये मादा है, इससे दूर रहो, ये अपने घर और अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन ब्रॉन्सन ने साफ कह दिया, मैं इसे मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। साइतो ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर उन्होंने एक मादा को मार दिया तो बाकी जीव और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, फिर वो किसी भी हाल में उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर ब्रॉन्सन अपने फैसले पर टिका रहा, या तो हम जिंदा रहेंगे या फिर ये। उसके पास एक प्लान था। उसने साइतो को अपने साथ चलने के लिए कहा। फिर ब्रॉन्सन ने वो बॉम्ब दिखाया जो उसे प्लेन के अंदर मिला था और बोला, मुझे इस मॉन्स्टर के घर तक पहुंचने में मदद चाहिए। बड़ी मुश्किल से दोनों मिलकर बॉम्ब को वहां तक ले गए, लेकिन जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने देखा कि बॉम्ब का ट्रिगर टेढ़ा हो चुका था। ब्रॉन्सन उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा। तब साइतो ने घबरा कर कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, ये कभी भी फट सकता है। और उस पल दोनों को एहसास हो गया कि वक्त उनके हाथ से निकलता जा रहा है। इसी बीच वो मादा अपनी गुफा की तरफ लौट रही थी। ब्रॉन्सन ने कहा कि प्लेन में एक इमरजेंसी हथौड़ा है, वो काम आ सकता है, लेकिन वहाँ उनमें से किसी को रुकना पड़ेगा ताकि वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर सके। साइतो ने उदासी से कहा कि मेरी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, और वो वहीं रुकने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी उन्हें उस मादा की गरज सुनाई दी। दोनों ने ही बाहर जाने का फैसला किया। ब्रॉन्सन ने एक फ्लेयर जलाई ताकि वो अंधेरे में देख सके। जब साइतो पहरा दे रहा था तब ब्रॉन्सन हथौड़ा निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन हथौड़ा फंसा हुआ था और उसे खींचने में बहुत जान लग रही थी। तभी एक मॉन्स्टर साइतो के सामने आया और साइतो तुरंत लड़ने को तैयार हो गया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और वो जीव बहुत ही सही और समझदार तरीके से लड़ रहा था। आखिर में ब्रॉन्सन हथौड़े को प्लेन से निकालने में कामयाब हो गया। साइतो ने डटकर उस मॉन्स्टर का मुकाबला किया और उसे प्लेन के करीब धकेल दिया। ब्रॉन्सन को हथौड़े से कई बार वार करने का मौका मिला। वो दोनों ही उस जीव के साथ लड़ाई में लग गए और कुछ देर के लिए उसे कोने में दबा भी दिया। लेकिन जब उन दोनों ने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें आग धीरे धीरे बुझती हुई नजर आने लगी, और जब सामने देखा तो वो जीव वहां से गायब हो चुकी थी। दोनों समझ गए कि वक्त कम है। वो तुरंत गुफा की तरफ लौट पड़े ताकि अपना काम पूरा कर सकें। साइतो एक बार फिर पहरा देने लगा, जबकि ब्रॉन्सन बॉम्ब के लैच को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ब्रॉन्सन ने लैच को सही किया, उस जीव ने पीछे से अचानक हमला कर दिया। साइतो ने बिना एक पल गवाए सीधा उस जीव के सीने में छुरा घोंप दिया, लेकिन जैसे ही वो उसका सर काटने आगे बढ़ा, उस जीव ने उसे जोर से दीवार पर दे मारा। फिर वो पलटकर ब्रॉन्सन पर टूट पड़ी और एक जबरदस्त हमले में उसे भी घायल कर दिया। साइतो ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई। वो दोबारा खड़ा हुआ, अपना हथियार उठाया और एक ही झटके में उस जीव की आंख में गोली दाग दी। गोली लगते ही मॉन्स्टर ने ब्रॉन्सन को छोड़ दिया। साइतो ने दोबारा गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया, इसलिए उसने तुरंत अपना एम बदला और सीधा उस जीव के अंडे पर गोली चला दी। अंडे में तेज विस्फोट हुआ और उस मादा का एक बच्चा जमीन पर आ गिरा। ये देखते ही वो मादा गुस्से से पागल हो गई। साइतो अपने दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ा, लेकिन ब्रॉन्सन काफी बुरी तरह से घायल था। ब्रॉन्सन ने अपनी सारी चीजें साइतो को दे दी और कहा कि जल्दी से निकल जाओ। जब वो मादा अपने बच्चे को गोद में उठाकर बैठी हुई थी तो साइतो दर्द में था, लेकिन फिर भी मजबूरी में अपने दोस्त को छोड़कर गुफा से भागा। फिर वो मादा ब्रॉन्सन के पास आई। ब्रॉन्सन ने तुरंत बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। ब्रॉन्सन ने तुरंत काउंटडाउन शुरू किया, लेकिन जब वो 3 तक पहुंचा तो बॉम्ब फटा ही नहीं। तभी उसे अपने दोस्त साइतो की बात याद आई। उसने साइतो के बताए तरीके से बॉम्ब को एक्टिवेट किया और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसे साइतो ने दूर से देखा। अपने दोस्त को खोकर साइतो बहुत उदास हो गया। फिर उसे वही भयानक चीख सुनाई दी और उसे समझ आ गया कि वो जीव अभी भी जिंदा है। अब उसने झाड़ियों के बीच से भागना शुरू किया और वो मादा भी उसका पीछा करते हुए जंगल के रास्ते से भाग रही थी। साइतो समंदर के किनारे पहुंचा और निराश होकर घुटनों के बल गिर गया, लेकिन फिर उसे अपने दोस्त की कुर्बानी याद आ गई और गुस्से में उसने लड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो मादा समंदर किनारे पहुंची और देखा कि कोई उसके सामने घुटनों पर बैठा है तो वो एक ही झटके में उस पर झपट पड़ी, लेकिन वो एक जाल था। साइतो रेत से उठा और उस जीव के सामने खड़ा हो गया। उसने उस जीव पर वार किया, लेकिन खुद भी घायल
घायल हो गया। उसने हार नहीं मानी और उस जीव का सामना करने के लिए दोबारा खड़ा हो गया। उसने उस मादा को ये कहकर ललकारा कि मार दिया ना तेरे बच्चे को, आजा। जैसे ही उसने साइतो पर वार किया, साइतो ने उसके पेट को चीर डाला और वो मादा जमीन पर गिर पड़ी। उस कमजोर पड़ चुकी मादा के पास गया और उसके ऊपर झुककर अपनी तलवार निकाली, लेकिन उसे मारने की बजाय उसने वो तलवार उसके पास ही जमीन में घुसा दी और कुछ कदम पीछे हटकर एक फ्लेयर गन को उठाने लगा। तभी जंगल की तरफ से कुछ और आवाजें आईं और वो समंदर के किनारे की तरफ चलने लगा। वहां वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ्लेयर टूटा हुआ था। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। एक थका और हारा हुआ साइतो रेत पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद साइतो की आंख एक अमेरिकन जहाज पर खुली, जहां एक ऑफिसर उससे पूछताछ कर रहा था। साथ में एक जापानीज ट्रांसलेटर भी था। ऑफिसर ने पूछा कि क्या ब्रॉन्सन ने उसकी मदद की थी, लेकिन साइतो चुप रहा। फिर ऑफिसर ने ट्रांसलेटर से कहा कि इससे पूछो इसने क्या किया है, इसका जुर्म क्या था। साइतो ने जवाब दिया कि मैंने अपने ही कमांडर को मार दिया क्योंकि वो बेकार ही मेरे सारे साथियों को मौत की तरफ ढकेल रहा था। ऑफिसर फिर से ब्रॉन्सन के बारे में बात करने लगा और साइतो को उसके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। आखिर तक आते आते वो दोनों सच्चे दोस्त बन गए थे। ऑफिसर ने पूछा कि क्या कोई और भी जिंदा है उस आइलैंड पर। साइतो ने कहा कि वहां कोई नहीं बचा। फिर वो जहाज की खिड़की से बाहर देखने लगा। जब उनका जहाज किनारे से दूर जा रहा था, तब पता चला कि वहां तो वैसे कई और जीव भी जिंदा है और इस आइलैंड पर उनका ही राज रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।